हाय पेरेंट्स। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा सेंसरीज इशूज से रिलेटेड कुछ बातें। प्लस मैं आपको बताऊँगा कि सेंसरीज इशू में क्या क्या दिक्कतें होती हैं बच्चे के साथ में। जो भी बच्चे मतलब सेंसरी इशू से नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं तो 5 टाइप के सेंसेस होते हैं: टच, स्मेल, टेस्ट, हेयरिंग, एक साइट होता है जो मतलब देखना। तो 5 सेंसेस होते हैं, मगर जो एक सेंसरी प्रोसेसिंग जो बताई गई है वो 8 टाइप की होती है। 5 तो ये हो चुके हैं और 3 टाइप्स जो और हैं वो है प्रोप्रियोसेप्शंस। उसमें क्या होता है कि जो भी मतलब होता है, इस सेंस में क्या होता है कि इंसान को पता चल जाता है मैं किस तरह से बैठा हूँ, मुझे कैसे बैठना है। इन द सेंस कि आप घर पे बैठे हो तो आप एकदम रिलैक्स मूड पे बैठे हो कि हाँ भाई चलो, कोई देख रहा है तो क्या है, घर वाले देख रहे हैं। लेकिन आप बाहर कहीं जाके मतलब काफ़ी क्राउड में बैठ रहे हो तो आप फिर एकदम बिल्कुल स्ट्रेट मतलब नॉर्मली बैठोगे, जैसे मतलब सबके बीच में। तो एक ही सेंस होता है। प्लस एक होता है इंट्रोसेप्शन। तो उसमें क्या होता है कि ब्रेन तक जो भी मतलब जाता है कि ये ठंडा लग गया, गर्म लग गया, या जो भी इस तरह का। प्लस एक होता है वेस्टिबुलर। वेस्टिबुलर के बारे में शायद आपने सुना भी होगा बहुत जगह में। तो वेस्टिबुलर होता ये है कि आपने कान से सुना और ब्रेन में गया सेंसेस, तो वहाँ पर आपने क्या सुना, उसके ब्रेन में फंक्शनिंग हुई, वो फिर उसका आंसर देने के लिए ब्रेन तैयार है। और तो अब होता क्या है ऑटिज्म की कंडीशन में, क्योंकि ब्रेन तो फंक्शन कर नहीं रहा है, तो वहाँ पर जो ये सेंसेस होते हैं वो उतने होते नहीं हैं, बच्चे को पता ही नहीं चलता है। कई बच्चे होते हैं कि स्मेल करते हैं बार बार। कई बच्चे होते हैं कि उनको लाउड साउंड बिल्कुल वो एकदम कान बंद कर लेंगे या चिल्लाने शुरू कर देंगे, या फिर कोई टेबल के नीचे घुसेगा, कोई छुपने की कोशिश करेगा, या मतलब इतना हो जाता है उनके अंदर। तो और कईयों का टच का होता है इशू कि टच करते रहेंगे। कई बिल्कुल एकदम मुलायम चीज़ को टच करेंगे, या फिर कई होते हैं कुछ अलग अलग तरीके से। और जो मतलब इसके जो होते हैं हाइपर एक्टिव है, जो उसको भी सेंसरी में ही गिना गया है। तो इन सब का मतलब जो भी एक माना गया है कि जो भी मतलब बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, तो उनको भी पता नहीं है कि मतलब ये सेंसस अब जब ऑलरेडी बच्चे को मतलब ऑटिज्म में क्या है कि ब्रेन तो है प्रॉपर, ठीक है, जो भी मतलब एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन है तो ऑटिज्म वाले का भी ब्रेन प्रॉपर है, मगर वर्क कैसे करना है कि ब्रेन ने फंक्शनिंग ही नहीं करी है, मतलब ब्रेन में फंक्शन नहीं हो रहा है। जो नर्व्स हैं, आपकी सेंसेस हैं, वहाँ तक मतलब कुछ भी कमांड नहीं जा पा रही है कि आपको भाई ये चीज़ करनी है। तो उसमें होता क्या है, अब आपको सेंसरी जिस चीज़ से भी मतलब अब बच्चे को क्या नीड है, उस बच्चे के अंदर क्या सेंसरी इश्यूज़ हैं, बच्चे की क्या नीड्स हैं, वो कोई भी मतलब ऐसे नहीं है कि कोई टेस्ट हो रहा है, ब्लड टेस्ट हो रहा है कि भाई उससे पता चल रहा हो, या एक्सरे वगैरह से, उसके लिए भी कुछ वो नहीं है। जैसे कि ऑटिज्म का कोई टेस्ट नहीं है कि पकड़ में आ सके, तो वैसी सेंसरी इशू का नहीं है। बस वो डॉक्टर या जो थेरेपिस्ट हैं या जो वहाँ पर कोई भी पीडियाट्रिशियंस वगैरह हैं, वो देखेंगे कि बच्चा मतलब क्या उसके इश्यूज़ क्या हैं सेंसरी इशूज़ में। उसके वो भी ऐसे नहीं कि गए और पता चल गया बच्चे का। हो सकता है उसके सामने कई चीज़ें रख देंगे, हाँ भाई ये हार्ड चीज़ या सॉफ्ट चीज़, या अब बच्चे का होता है कि कई बार सॉफ्ट जैसे सॉफ्ट में रख दिया, कुछ रुई रख दिया, या फर वाला कुछ चीज़ रख गए। एक फर वाला होता है जो, तो वो बच्चा क्या करेगा, बार बार टच करता रहेगा या रुई टच करता रहेगा या कुछ इस तरह से। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्मेल करते रहेंगे कि वो सूंघते रहेंगे, कभी किसी के हेयर सूंघेंगे, कभी कुछ। और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि सूंघ के खाना खा रहे हैं या कुछ। तो ये बहुत से इश्यूज़ आते हैं। तो मतलब फिर इसी से जो भी थेरेपिस्ट वगैरह हैं या पीडियाट्रिशियन है, वो इसी से पता कर पाते हैं कि बच्चे को किस चीज़ की, किस सेंसरी की नीड्स हैं। तो उस हिसाब से फिर वो थेरेपी देते हैं। अगर बच्चा हाइपर है तो उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ वगैरह दी जाती है। प्लस अगर बच्चे को मतलब कुछ इस तरह की होती है कि
मतलब उसे साउंड से रिलेटेड है तो फिर उसको उस तरह की थेरेपीज़ दी जाती हैं। या कई बच्चों के तो मैंने देखा भी है कि जहाँ पर हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि उनको हेडफोन लगाए जाते हैं उनके कानों में, ताकि ज़्यादा साउंड ना जाए उनके कानों में। तो अलग अलग थेरेपीज़ हैं उसमें। कई बच्चों को क्या होता है कि रुई वगैरह जो बिल्कुल सॉफ्ट चीज़ें होती है, या रेते में खेलने दिया जाता है। ये वो सेंसरी इशू सानवी को भी है, थोड़ा बिल्कुल मुलायम चीज़ का जो एक टच होता है बिल्कुल, जो तो या तो वो यहाँ पर ये गले की स्किन यहाँ पर बिल्कुल मुलायम है, ये टच करती है हमारे, या फिर आइज़ के ऊपर ये टच करती है। तो या फिर वो मिट्टी में खेलना पसंद करती है बहुत, तो वो ये उसका सेंसरी नीड है उसकी। बाकी तो और कुछ तो हमें दिखा नहीं उसके अंदर सेंसरी इश्यूज़। लेकिन आप सबके बच्चों में अलग अलग इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उन सब के लिए आपको कमेंट कर देना है कि भाई मेरे बच्चे को ये इशू है, तो मैं उसको उसके बारे में सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। तो हम जो सानवी के साथ में काम करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, एक होता है अरारोट। अरारोट जो आता है, जो मतलब नॉर्मली शायद छोले वगैरह में भी पड़ता है मुझे लगता है, खाने का जो अरारोट होता है, तो वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो एक जब उससे हम करवाते हैं शानवी को, थोड़ा मतलब आधा 15-20 मिनट उसमें खेलने देते हैं उसको। तो पहले सूखे वाले अरारोट से वो खेलती है खूब, उससे उसका जो टेक्सचर है सूखे वाले अरारोट में जो वो टच करती है, उसमें टच करने का अलग फील होता है। प्लस उसको फिर पानी में भिगा दो तो क्या होता है, पानी को इतना अब्जॉर्व कर लेता है वो, फिर से सूख जाता है। तो उसको टच करने का फील अलग होता है, पानी वाले का अलग, सूखे वाले का अलग। प्लस रेता जो बिल्कुल रेत होती है बिल्कुल बारीक, उसको टच करने देते हैं, उसको खेलने देते हैं हम आधे घंटे। जब भी यहाँ पर तो घर के आसपास तो है नहीं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं उसके सेंटर में तो वहाँ पर हम उसे खेलने देते हैं, छोड़ देते हैं उसे, कि ताकि उसकी जो मतलब सेंसरी नीड है वो पूरी हो सके। तो मे भी आपके बच्चों के साथ भी इस तरह के कई नीड्स होंगी उस बच्चे की, तो आप भी प्लीज़ ऐसे नहीं कि बच्चे को डांट रहे हो कि ये क्यों कर रहा है, या वो उसकी नीड्स है, तो उसे वो मतलब उसकी वो जो सेंसरी इश्यूज़ हैं या नीड्स बोल सकते हैं उसको, तो प्लीज़ उसको पूरा करने के लिए आप मतलब जो भी आपके बच्चे की नीड्स हैं, चाहे कुछ भी तरीके की नीड्स हैं, चाहे उसे सॉफ्ट टच पसंद है या हार्ड टच पसंद है, या फिर स्मेल आ रहा है, या फिर साउंड लाउड है, तो उस तरह से, या फिर हाइपर के लिए तो खैर बहुत सी वीडियोस मैंने दिखाई भी हैं, बताई भी हैं, या ऑक्यूपेशनल थेरेपी के ऊपर। तो वो सब उसकी नीड्स हैं, तो उसकी नीड्स को पूरा करना पेरेंट्स के लिए तो जिम्मेवारी ही है खैर हर तरह की से। तो अगर आपके बच्चे के साथ कुछ भी इश्यूज़ है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताएं, और आप देखें कि हम सानवी के साथ उसके सॉफ्ट टच का जो इशू है, नीड है, वो हम कैसे पूरी करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आइए देखते हैं सानवी कैसे अरारोट से खेल रही है, प्लस रेते में खेल रही है। दूध ही है बच्चा, क्या है ये? दूध नहीं है बच्चा। ट्रक में मिट्टी भर दो, शनि भरो ट्रक में मिट्टी।